तो बिहार विकास मित्र बहाली को लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। आपको बता दें, ये जो आवेदन की प्रक्रिया है सभी जिलों में फिलहाल शुरू नहीं किया गया, कुछ ही जिलों में इसके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू की गई है। विकास मित्र की जो बहाली है इसमें किसी भी प्रकार से आपको कोई फीस नहीं ली जाती है और ख़ास बात ये होता है कि इस बहाली में आपसे किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा भी नहीं ली जाती है। इस बहाली में न्यूनतम योग्यता अगर मान लीजिए 5वीं पास कैंडिडेट है फिर भी वो आवेदन कर पाएंगे, लेकिन अधिकतम क्वालिफिकेशन 10वीं पास रखा जाता है। यहाँ तक अगर आप पढ़े हुए तो प्राथमिकता 10वीं पास कैंडिडेट को ही पहले दिया जाएगा। आइए समझते हैं जो बिहार विकास मित्र की बहाली है किस जिले के लिए अभी फ़िलहाल निकाली गई है, और साथ ही अगर मान लीजिए आप किसी अदर ज़िले से आते हैं तो वो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और साथ ही आपको समझना ज़रूरी होगा क्योंकि ज़िला का अलग अलग वैकेंसी आता है, लेकिन प्रोसेस जो होता है सिलेक्शन का वो सभी ज़िला के लिए सेम होता है। तो फिलहाल इसका जो बहाली की नोटिफिकेशन आना शुरू हो चुका है, सारी जानकारी समझेंगे इस बहाली के बारे में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल पाएगी। अभी आप देख पा रहे होंगे एक नोटिफिकेशन है, पटना सिटी अनुमंडल क्षेत्रा अंतर्गत विभिन्न पंचायतों एवं क्षेत्रों में विकास मित्र के रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में कार्य दिवस को ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित प्रखंड एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि ये जो बहाली है पटना सिटी अनुमंडल की ओर से निकाली जा रही है और इसके लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो ऑफलाइन माध्यम से ही लिया जा रहा है, क्योंकि विकास मित्र का जो बहाली होती है ये पंचायत वार्ड स्तर की होती है, जिसके लिए आपको जो आवेदन है जो कि आपको बताया जा रहा है कि संबंधित जो भी क्षेत्र इनके कार्यालय हैं वहीं से आपको करना होगा। इसकी पूरी शेड्यूल जारी कर दी गई है कि कब क्या होगा, वो सारी जानकारी यहाँ पे बताई गई। जैसे संबंधित प्रखंड नगर निकाय में आवेदन पत्र प्राप्त करने की जो तिथि है वो आप 1 तारीख से ये फॉर्म आप वहाँ से ले सकते हैं, और साथ ही 6 तारीख के बीच यानी जिस दिन आप फॉर्म लेंगे उसी दिन आप भरकर वहाँ जमा भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एक सूची बनाई जाएगी, सूची 10 नवंबर को जारी किया जाएगा। उस सूची में अगर आप आपत्ति करना चाहते हैं तो आपत्ति करेंगे, जिसके लिए डेट 12 तारीख से लेकर 17 नवंबर तक रखी गई है। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जो कि 24 से 11 को बनाई जाएगी। उसके बाद आपका नियोजन पत्र वितरण किया जाएगा और साथ ही शपथ ग्रहण का भी कार्य किया जाएगा। तो अब आपका ज्वाइनिंग का काम जो है यहाँ पे नवंबर महीने में ही यानी 29 नवंबर 2022 को शुरू कर दी जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ जानकारी बताई गई है कि जो बहाली है किस पंचायत और साथ ही किस वार्ड के लिए है, उसका पूरी नाम है, और किस जाति के लिए है, किस कोटि के लोगों को आरक्षण दी जाएगी, जिसकी पूरी जानकारी और चयन प्रक्रिया हरता सारी जानकारी बताई गई। आप अंत तक बने रहे, हम सारी जानकारी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे जैसे पटना सदर के जो पंचायत वार्ड नंबर का नाम है, जैसे 58 वार्ड नंबर है, जिसमें 1 सीटे पे ये बहाली है, जिसके लिए जाति बहुलता देखेंगे 73 जाति के जो लोग हैं और खासकर जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद पटना सदर में 72 वार्ड नंबर में 1 सीट है, चमार जाति के लोग इसके लिए आवेदन करेंगे, और इसके लिए जो आपकी कोटि में आरक्षण होगी ये पुरुष के लिए ही होगी। यहाँ पे उसके अलावा बताया गया कि जो आपकी प्रखंड है दनियावा जो आपका शहर है वहाँ है, आपका जो पंचायत का नाम है और उसका जो सीट है वो आपको निर्धारित किया गया है। इस पद के लिए जो चयन प्रक्रिया होती है, आहर्ता होती है, वो सभी जिले के लिए लगभग सेम ही होता है, लेकिन समझना आपके लिए ज़रूरी होगा क्योंकि आवेदन जो भी लोग करेंगे उनका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। मैट्रिक में सर्वाधिक अंक प्राप्त लाने वाले अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के अनुरूप किया जाएगा। यानी यहाँ पे आपकी जो मेरिट बनेगी आपके मैट्रिक के अंक बेस पे ही बनेगी। अगर मान लीजिए कोई सामान्य अंक वाले 2 कैंडिडेट पाए जाते हैं जिनका अगर मान लीजिए आपने आवेदन किया आपका 65% है और 65% वाले कोई और अभ्यर्थी अगर आवेदन करते हैं तो उस केस में जिनका भी उम्र यहाँ पे बताया जा रहा है कि ज़्यादा उम्र रहने वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी।
चयन में मैट्रिक या समकक्ष उच्चतर जो आपकी योग्यता होगी, अगर मान लीजिए कोई इंटर पास है तो उसकी कोई आपको वैल्यू नहीं है, मैट्रिक न्यूनतम है। कोई इंटर ग्रेजुएशन भी अगर आपने किया तो ये नहीं कि उसके लिए आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। मैट्रिक वाले जो कैंडिडेट है, जितना वैल्यू मैट्रिक का उतना मैट्रिक वाले आप उससे ऊपर पढ़े हैं फिर भी होगा। अब यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि नॉन मैट्रिक, जैसे यहाँ पे देखिए मैट्रिक पास अभ्यर्थी नहीं मिलने पर नॉन मैट्रिक 9वीं 8वीं पास, 7वीं पास, 6ठी पास, 5वीं पास को भी यहाँ पे नियुक्ति की जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे महिलाओं के लिए अगर कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है लेकिन वो साक्षर है और साथ ही उसके लिए कुछ शर्त रखी गई कि वो अंचल योजना एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है तो उसको इसमें भाग लिया जा सकता है। आपकी जो महादलित आवेदन की जो उम्र है बताया जा रहा है कि न्यूनतम 18 और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए। तो ये कुछ इसकी जानकारी है। अब यहाँ पे चयन प्रक्रिया कैसे होगा वो समझना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसके लिए आवेदन करेंगे तो वो समझिए कैसे होगा। जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले जो इसका विहित प्रपत्र है, ये फॉर्म आपको जो मिलेगा संबंधित प्रखंड कार्यालय, यानी जो हमने अभी आपको बताया कि ये जो आपका वार्ड नंबर है और जो आपका शहर है इसका जो भी कार्यालय है वहाँ जाना होगा, या आप नगर परिषद हो सकता है, नगर पंचायत कार्यालय हो सकता है, या संबंधित नगर निगम अनुमंडल कल्याण कार्यालय से आप इस फॉर्म को प्राप्त करेंगे और उस फॉर्म को वहीं पे भरकर आपको जमा करना होगा। आवेदन बताया जा रहा है कि आवेदन पर जमा करने का स्थान जो है रिक्तियाँ जो निकाली गई है वही प्रखंड अथवा जो पटना नगर निकाय है या अंचल क्षेत्र है वहीं पे आपको इसका जो कार्यालय है वहीं पे आपको जमा करनी होगी। अब यहाँ पे बताया गया है कि निर्धारित अवधि की जो अंतिम तिथि है 6 नवंबर 2022 है, तो उसी दिन तक यहाँ पे 5 बजे तक ही आपका आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उसके बाद कोई अभ्यर्थी फॉर्म को जमा करता है तो उनका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। फॉर्म के साथ क्या क्या आपको लगानी है उसकी सारी जानकारी बताई गई कि आपका मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र पे आपका 100 अभिप्रमाणित यानी उनका जीरोक्स पे आपका सिग्नेचर होना जरूरी है। नॉन मैट्रिक के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कि अगर मान लीजिए आपने किसी स्कूल में एडमिशन लिया तो आपके पास उस स्कूल का प्रत्याग प्रमाण पत्र होगा, जिस भी कक्षा का होगा उसको आप लगा दीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ये लगाना आपका जरूरी है। प्रत्येक पंचायत एवं क्लस्टर में महादलित जाति की जो बहुलता है पहले से निर्धारित है। आपका जो सिलेक्शन होगा बताया जा रहा है कि अनुमंडल पदाधिकारी की जो अध्यक्षता में संगठित चयन समिति द्वारा विकास मित्र की चयन प्रक्रिया की जाएगी। तो यहाँ पे समझ लीजिए जो कैंडिडेट इस जो वार्ड से आते हैं और इस शहर से आते हैं वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्योंकि अलग अलग ज़िले के लिए ये बहाली आएगी। तो आने वाले कुछ दिनों में अलग अलग ज़िले के भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, तो उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। फिलहाल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए हमने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे दिया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप चाहे तो इसको डाउनलोड करके आप सारी जानकारी को खुद से भी रीड कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है इस बहाली को लेकर कॉमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।